हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सफ़ी शेख हशमती और आप हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएटर जोन देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए मुग़ल सल्तनत के यानी मुग़ल पीरियड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर कंपटीशन में रिपीट होते हैं। वो चाहे आपके CHSL हो, MTS हो या रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कंपटीशन में रिपीट होते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किस मुग़ल बादशाह को? विच मुग़ल एम्पेयर आल्सो नोन एज अ जिंदा पीर? तो किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है अकबर, औरंगज़ेब, बाबर, हुमायूं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो औरंगज़ेब। तो बादशाह औरंगज़ेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो मुग़ल बादशाह कौन है जिनका 2 बार राज्याभिषेक किया गया है? जी हाँ, वो मुग़ल बादशाह कौन है जिनका 2 बार राज्याभिषेक किया है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं जो ऐसे बादशाह हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक किया गया है। किसका किया गया? हुमायूं का। हुमायूं का दूसरी बार राज्याभिषेक 1556 यानी 1555 से 56 के बीच में लड़ा गया था। इन्होंने 1555 से 56 के बीच में इन्होंने शेरशाह सूरी के आखिरी जो हमारे शासक थे यानी अफ़गानी सत्ता को फिर से गद्दी से हटा दिया था, और बैरम खान के संरक्षक में इन्होंने सरहिंद का युद्ध जीता था। तो ये 1556, तो इनका दूसरी बार 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। किसका हुआ? तो हुमायूं का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुग़ल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको मालूम होगा किस मुग़ल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? बाबर को जाना जाता है कि शाहजहां को जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब है आपका औरंगज़ेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को, या 5 अप्रैल 1556 को, या 8 मार्च 1561 को, या 21 मार्च 1529 को? तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल 1526 को। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विल बी हैपन 21 अप्रैल 1526। कब हुई थी ये? 21 अप्रैल 1526 को। इसके आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ लीजिए। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी, इनके बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल सल्तनत की नींव डाली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? हु वॉज द राइटर ऑफ हुमायूं नामा? आपके पास ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, नूरजहां, गुलबदन बेगम। तो इसका करेक्ट आंसर है गुलबदन बेगम। इसका करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम कौन थी? ये डॉटर थी। किसकी डॉटर थी? बाबर की। किसकी थी? बाबर की ये डॉटर थी गुलबदन बेगम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम्स के हिसाब से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? हुमायूं की, बाबर की, अकबर की, या फिर शाहजहां की? तो आपको मालूम होना चाहिए गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, सिकंदराबाद में, आगरा में, या जहांगीराबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। अब इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ स्थित है, तो औरंगज़ेब का भी बादशाह औरंगज़ेब का मकबरा भी औरंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि ये हमारा फर्स्ट एजुकेशन वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, कमेंट के ज़रिए अपने फीडबैक को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। सभी मुग़ल सल्तनत के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट के आपके लिए लेकर आया हूँ। तो किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? औरंगज़ेब ने, बाबर ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, कब हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया था वो 21 अप्रैल 1526 में, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया था वो 5 अप्रैल 1556 में। कब लड़ा गया था? 5 अप्रैल 1556 को। जी हाँ, तो ऑप्शन विल बी ए।
आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इसका 5 अप्रैल 1556 होगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझ लीजिए। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुगल बादशाह का नाम क्या है जो भारतीय वाद्य यंत्र वीणा बजाते थे? क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। तो उस मुगल बादशाह का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन बी डी हुमायूं। तो करेक्ट आंसर शुड बी औरंगजेब। क्या होना चाहिए? औरंगजेब होना चाहिए। औरंगजेब विल बी राइट आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो गया हमारा? औरंगजेब हो गया। बादशाह औरंगजेब ऐसे बादशाह थे जो क्या बजाते थे? भारतीय वाद्य यंत्र वीणा बजाते थे। और भी काफ़ी पूछा जाता है कि वीणा वो कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र था। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तंबूरा, तो तंबूरा जो था वो कौन सा ईरानी या वाद्य यंत्र था। और वीणा और तंबूरा के मिश्रण से जो बनाया गया वो क्या है? उसको कहते हैं सितार। वीणा और तंबूरा के मिश्रण से क्या बनाया गया है? सितार बनाया गया है। वीणा और तंबूरा के मिश्रण से क्या बनाया गया है? सितार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर विल भी क्या होगा? इसका आंसर होगा औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के बादशाह जो होते थे और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज, गजनी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कंधार। तो झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद, बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा या रोशन आरा। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो, लाडली बेगम या मेहरुन्निसा या रोशन आरा। तो इसका सही जवाब होगा अर्जुमंद बानो बेगम। तो ये विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन समझ लिया। आपके पास शाहजहां है। कौन है? शाहजहां है ऑप्शन में आपके पास, जहांगीर हैं, अकबर हैं, दारा शिकोह हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो फतेहपुर सीकरी से लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। किसने कराया था? जहांगीर। किसने कराया था? बादशाह जहांगीर, जिनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1650, 1699, 1750 या 1799। 1650, 1699, 1750, 1799। तो इसके ऑप्शन आपका होगा बी 1699। ऑप्शन विल बी राइट आंसर बी 1699। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुग़ल सल्तनत की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुग़ल सल्तनत की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो अभी आपको हम बता चुके हैं, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में और पानीपत की दूसरी 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच। उसी के दरमियान 1555 से 56 के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो सरहिंद का युद्ध हुआ था, जिसमें मुग़ल सल्तनत की पुनर्स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। तो अफ़गानी सत्ता को जड़ से उखाड़ा था दोबारा किसने? हुमायूं ने। तो इसका आंसर विल भी क्या होगा? 1555 से 56। आंसर विल बी 1555 से 56 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला हुआ था? दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला हुआ था, यानी बहुत ही दूर तक फैला हुआ था? तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा? बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल में। तो आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए खुर्रम, खुसरो, सलीम या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस खुर्रम। क्या होगा? खुर्रम। तो आंसर विल बी खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए जहांगीर। आंसर विल बी जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? शासक बनने के बाद 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर थे कि अकबर थे कि औरंगज़ेब थे कि शाहजहां थे? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर विल बी जहांगीर। जी, इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था?
शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? ऑप्शन है हॉकिंस, टॉमस रो, मॉन्सरेट या पीटर मुंडी। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा डी, पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी विल बी राइट आंसर। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट एसएससी और रेलवे के हिसाब से कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मुगल पीरियड से। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।